अगर ये थंबनेल देखकर आप आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार गंताइत और सीकेजी फिनटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें समझना होगा शेयर बाज़ार, वो भी आसान भाषा में। इसके लिए दो चीज़ों को समझना होगा दोस्तों। पहला है फाइनेंशियल कैलकुलेटर और दूसरा है स्क्रीनर.इन। फाइनेंशियल कैलकुलेटर को 3 पार्ट में डिवाइड कर हमने वीडियो अपलोड कर रखा है। उसको देख लेने से इस वीडियो को आप रिलेट कर पाएंगे। तो पिछले वीडियो में हमने स्क्रीनर.इन का इंट्रोडक्शन दे रखा है। अभी स्क्रीनर.इन का सीरीज चल रहा है, श्रृंखला चल रही है। इसमें सारे ज़रूरी रेशोज को हम समझ रहे हैं जो आगे चलकर हमें स्टॉक्स को चुनने में मदद करेंगे। तो अभी इस वीडियो में कुछ रेशोज को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम चलेंगे प्ले स्टोर पे, ठीक है। चलिए, ये आ गया हमारा प्ले स्टोर। यहाँ हम क्लिक करेंगे और यहाँ हम स्क्रीनर.इन को टाइप करेंगे। ठीक है, ये हमने टाइप किया स्क्रीनर.इन और लिख करके आ रहा है स्क्रीनर.इन फॉर इंडियन स्टॉक। तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे। ये ऊपर कुछ दिया हुआ दोस्तों, इसको हम लोग इंस्टॉल नहीं करेंगे। ये सेकेंड वाला ऐप है स्क्रीनर.इन, 3 स्ट्राइप है ग्रीन कलर का, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, ये मैं ओपन करता हूँ, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए और हम लोग चलते हैं, एंटर करते हैं। ठीक, यहाँ दोस्तों सबसे नीचे ये सर्च बार है। सबसे नीचे मिडिल पोर्शन में सर्च बार लिखा हुआ है। इस सर्च बार में हम लोग क्लिक करके एक स्टॉक का नाम को ऐड करेंगे और उसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, मैं रिलायंस को मारता हूँ, आ गया रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो ये सारी चीज़ें हमने आज हम लोग सीखने वाले हैं और 4 रेशियोज़ को हम लोग ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला रेशियो होगा इंडस्ट्री पीई, उसके बाद डेब्ट, उसके बाद नेटवर्थ, फिर प्लेस्ड परसेंटेज। तो चलिए एक एक करके हम लोग ऐड करते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ कि हमारा कुछ रेशियोज जो है, मान लीजिए ऐड हो चुका है और उसको हमको डिलीट करके हटाना है, तो उसको कैसे हम लोग हटाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। यहाँ देखिए ऐड रेशियो टू टेबल है, उसके बाद एक बॉक्स है, बॉक्स के नीचे एडिट रेशियो है ब्लू कलर का। तो हम लोग इसको ऐड करेंगे, क्लिक करेंगे, देखिए हो गया। अब ऊपर में जितने रेशियोज हैं इसको हम लोग क्लिक करके हटाएंगे। यहाँ जो क्रॉस साइन है, इस क्रॉस साइन को क्लिक करेंगे। देखिए ये करंट प्राइस को हमने क्लिक किया, ये दोबारा क्लिक करना पड़ेगा, ये देखिए अब हट गया। प्राइस टू अर्निंग, इसको हम लोग को क्लिक करना पड़ेगा, ये देखिए हट गया। इंडस्ट्री पी, डेब्ट, ये सारे रेशियोज़ को हमने हटा दिया और यहाँ सेव करना पड़ेगा। अगर सेव नहीं करें तो फिर वो वापस एज इट इज़ रह जाएगा दोस्तों। इसको हम लोग सेव क्विक रेशियोज़ को क्लिक करना पड़ेगा, जो ब्लू कलर में है, हाईलाइटेड है, इसको क्लिक करते हैं। ये अब देखिए ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आ गया। जैसे पहले 9 रेशियोज़ था बाय डिफ़ॉल्ट, ये अभी 9 रेशियोज़ आ गया है, 9 रेशियोज़ आ चुका है। तो हम लोग फिर से पुराने ढंग से हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग का क्या था, मार्केट कैप, सॉरी इंडस्ट्री, क्या था ये, करंट प्राइस, करंट प्राइस। ठीक है, करंट प्राइस आ गया। उसके बाद पीई, पीई आ गया। उसके बाद इंडस्ट्री पीई, इंडस्ट्री पीई आ गया। उसके बाद हम लोग ईपीएस। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने देखा ये इंडस्ट्री पीई क्या है, ये समझना पड़ेगा। देखिए ये जो कंपनी है रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी की तरह और भी बहुत सारे कंपनी है इस सेक्टर में, तो जिसके साथ इस कंपनी को कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो हर कंपनी का अपना अपना प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। तो ये उस सेक्टर में हर कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो को लेकर के एक एवरेज रेशियो निकाला जाता है। तो उस एवरेज रेशियो को हम लोग यहाँ इंडस्ट्री पी कहते हैं। तो हम लोग चलिए चलते हैं। यहाँ देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, समरी के बगल में चार्ट लिखा हुआ है, उसके बाद एनालिसिस लिखा हुआ, उसके बाद पीयर लिखा हुआ। पीयर में हम लोग डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो उस रेशियो में डायरेक्ट जंप कर जाएंगे, अदरवाइज ऐसे स्क्रॉल करते हुए जा सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं, पहले इसको क्लिक करते हैं। क्लिक किए, अब ये आ गया सेक्टर इंडस्ट्री रिफाइनरीज। ठीक है, तो ये रिफाइनरीज में क्या क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, IOCL है, BPCL है, HPCL है, MRPL है, CPCL है, गांधार ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, तो इन सभी का PE अलग अलग है। रिलायंस इंडस्ट्री का 24.07 है, उसके बाद IOCL का 4.29 है, इसी तरह अलग अलग है। ठीक है, गांधार ऑयल रिफाइनरी का 14.25 है। तो हम लोगों को देखना है इंडस्ट्री PE क्या है, तो इन सभी का एक एवरेज निकाला गया है। देखिए यहाँ लास्ट में है इंडस्ट्री PE। ठीक है, तो इसका इंडस्ट्री PE निकल करके आता है 8.30। ठीक है, तो अब ये जो है इंडस्ट्री PE के साथ हम लोग जिस शेयर का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, उसका PE को हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री PE है 8.30 और इस कंपनी का PE है 24.07, यानी कि इंडस्ट्री PE से ये कंपनी महंगा में मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, ये सस्ता और महंगा हम लोग देखते हैं, इंडस्ट्री से सस्ता है या महंगा है ये समझ में आता है इस कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का इंडस्ट्री PE। अब हम लोग समझते हैं डेब्ट। ठीक है, चलिए डेब्ट देखते हैं क्या है। अब आ गया डेब्ट। डेब्ट इसका कितना है, 3,16,697 करोड़। ठीक है, ये है इसका मार्केट कैप है 16,46,000 करोड़। तो इसका मार्केट कैप में इतना जो है 3,16,000, ये 3,16,000 करोड़ ये डेब्ट है, मतलब बैंक से कर्जा लिया हुआ है। किस एवज में, ये इंटरेस्ट पे करते हैं इसके एवज में। ठीक है, इस 3,16,000 करोड़ के अगेंस्ट में इनको कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो डेब्ट कर्जा को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद है नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब क्या, कंपनी के पास जो पूंजी है, यानी कि मालिक के पास जो पूंजी है उसको नेटवर्थ बोला जाता है। ये अपने पॉकेट से लगाए होते हैं, तो इसका मतलब नेटवर्थ है 7,51,000 करोड़। तो इन्होंने 7,51,000 करोड़ अपने पॉकेट से लगाया है, 3 लाख करोड़ बैंक से कर्जा लिया है, और बाकी जो बचे हुए हैं ये इक्विटी होंगे। ठीक है, मार्केट कैप इनका 16 लाख है, और यहाँ इनका जो है 10 लाख से 10.5 लाख के आसपास बनता है। बाकी इक्विटी शेयर्स होंगे जो शेयर बांट करके उनके एवज में पैसे जुटाए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग समझ गए। अब आते हैं प्लेज परसेंट क्या है। तो प्लेज का मतलब है गिरवी रखना। तो कोई भी कंपनी जब कर्जा लेती है बैंक से, तो बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और कुछ समय में कोई कंपनी अपना बैंक को अपने कंपनी का शेयर्स दे करके गिरवी रख करके पैसे उठाते हैं कर्ज के बतौर। ठीक है, कर्ज के मतलब कर्ज लेने के लिए अपने कंपनी का शेयर्स को गिरवी रखते हैं। तो इस कंपनी रिलायंस कंपनी ने जो कर्जा लिया है इसमें गिरवी कोई भी शेयर्स नहीं रखा है, ये बता रहा है। इसमें 0% है। ठीक है, तो हम लोग मैक्सिमम प्रेफर करेंगे
जिस कंपनी का प्लेज परसेंट 0 है उसी कंपनी को हम लोग पिक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये पहला नियम बांध करके रखिए, ठीक है। तो ये 3-4 रेशो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो अगला सेशन में कुछ और रेशियो को हम लोग ऐड करेंगे, कुछ और रेशियो को सीखेंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।